तो आज हम लोग बात करेंगे एनएसजी के बारे में, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उनके लिए जिनका ये आर्मी के बारे में जानने का एक सपना है या एक मज़ा आता है जिनको, ठीक है। तो सबसे पहले आप सामने देख रहे हैं एनएसजी का एक लोगो, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का एक लोगो जिसमें लिखा हुआ है सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा, और यहाँ पर एम्बलम बना हुआ है और यहाँ पर सत्यमेव जयते करके लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एनएसजी के बारे में। तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो कि एक बहुत टॉप का, मतलब बहुत ज़्यादा टॉप का काउंटर टेररिज्म यूनिट है। मतलब जो टेररिस्ट को मारता ख़त्म करता है, ठीक है, मतलब जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, ठीक है। ये 22 सितंबर 1986 को बना था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और गोल्डन टेम्पल पे अटैक के बाद, और जिसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का हत्या कर दिया गया था, ठीक है। एनएसजी के कमांडो को ही ब्लैक कैट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लैक कैट्स किसको बोलेंगे? एनएसजी के जो कमांडोज हैं उसी को ब्लैक कैट्स बोलेंगे, ठीक है, बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसका मोटो के बारे में। तो इसका मेन मोटो क्या है? इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा, ठीक है। सर्वत्र हर जगह सबसे बेस्ट सुरक्षा, ठीक है। ये कब बना था? ये बना था 22 सितंबर 1986 को, 1986 को। इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ? पूरा इंडिया में, ठीक है। ये हर जगह अपना लॉ को इन्फोर्स कर सकता है, ठीक है। ये गवर्निंग बॉडी कौन है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, और रीजनल हब्स मतलब कहाँ कहाँ मेन इसका जगह पर ये इस्टेब्लिश्ड है, तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई और गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। इसका कुछ कुछ मिशन के बारे में जान लेते हैं। इसका मिशन कुछ कुछ है: ब्लैक थंडर, अश्वमेध, वज्र शक्ति और ब्लैक टॉर्नेडो। इसका वेबसाइट क्या है? तो www.nsg.gov.in, ठीक है। अब इसका हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो एनएसजी जैसे बताए 1984 में जब ब्लू स्टार हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, और गोल्डन टेम्पल को अच्छा खासा डैमेज कर दिया गया था, तो एनएसजी को भेजा गया था, ठीक है। उसी में ये एनएसजी को बनाया गया था, ठीक है। एनएसजी को अभी तक पंजाब में 1986 में यूज़ किया गया है और जम्मू एंड कश्मीर में यूज़ किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को, ठीक है। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है वो भारत में जो भी आतंकवाद होता है उसका हर तरह का कुछ भी उसका रूप हो उसको वो ख़त्म करने का कोशिश करता है, ठीक है। ये इसको कहाँ पर यूज़ कर सकता है? इसको यूज़ किया जाता है एकदम एक्सेप्शनल सिचुएशन में, जैसे कि ताज होटल में जब हुआ था अजमल कसाब वाला, तब एनएसजी को यूज़ किया जा सकता था, किया गया होगा मे बी, ठीक है। और ये स्टेट पुलिस फोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्स का ये फंक्शन को नहीं ले सकता है। इसको जब गवर्नमेंट भेजेगी तो ही ये काम करेगा। तो सोचो एनएसजी कितना एलीट है, मतलब कितना ऊपर का फोर्स है, जिसको जब मेन गवर्नमेंट भेज सकते हैं तो ही आएगा, और ये पैरामिलिट्री से भी एक तरह से ऊपर है, ठीक है। अब कुछ सालों के बाद मतलब धीरे धीरे इसका जो रोल है वो बढ़ा दिया गया, ठीक है। और अगर ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन जिसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा उसका समर्थक है या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर ये अपना जवान को भेजता है उनका सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी, उनका सिक्योरिटी के लिए एनएसजी आ सकता है, ठीक है, या अभी लगा होगा, ठीक है। यहाँ तक कि वो कुछ भी उसको अगर थ्रेट है या ना हो, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो उसको एनएसजी सिक्योरिटी देगा, ठीक है। अब जनवरी 2020 के लगभग में एनएसजी जो है वो वीआईपी सिक्योरिटी का जो काम करता था उससे उसको निकाल दिया गया है। और चूँकि उसका मेन काम क्या था? तो काउंटर टेररिज्म, मतलब कि आतंकवाद के खिलाफ काम करना, तो ठीक है, तो इसीलिए उसका उसी पर फोकस दे दिया गया, जो कि आतंकवाद के खिलाफ काम करना, और एंटी हाईजैकिंग फोर्स, मतलब जो हाईजैक होता है कोई भी चीज़ उसको कैसे ख़त्म किया जा सके, उसके कैसे लड़ सके, ठीक है। एनएसजी को अलग अलग तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कि काउंटर टेररिस्ट टास्क, मतलब आतंकवाद के खिलाफ लड़ना, ठीक है। यहाँ तक कि अगर कोई भी लैंड में काउंटर हाईजैक करता है तो उसको कैसे काउंटर करें, उसको कैसे हम लोग ख़त्म करें, उसको कैसे निपटा दिया जाए हाईजैक अगर कोई करेगा तो, जैसे अजमल कसाब वाला केस, ठीक है। सी एंड एयर में, मतलब समुद्र में अगर कुछ हाईजैक कर लिया हम लोग का शिप, तो उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं। हम लोग अगर कोई प्लेन हाईजैक कर लिया तो उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं। ये एनएसजी का काम होता है, ठीक है। बॉम्ब डिस्पोजल की, बॉम्ब को हम लोग कैसे ख़त्म कर सके बिना कुछ क्षति के, ठीक है।
पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन, अगर कहीं पर ब्लास्ट हुआ तो एनएसजी आके इन्वेस्टिगेशन करेगा कि कैसे ब्लास्ट हुआ, क्यों ब्लास्ट हुआ, कौन ब्लास्ट किया, ठीक है। और अगर किसी को बंधक बना के रख लिया गया है तो उसका कैसे होस्टेज, उसको कैसे रेस्क्यू किया जाए, ये भी एनएसजी का काम है, ठीक। अब बात करते हैं सिलेक्शन और ट्रेनिंग के बारे में। तो सिलेक्शन इसका बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे हम बताएं कि लगभग 70 से 80% तो ऐसे ही निकल जाता है, मतलब एनएसजी में भर्ती नहीं हो पाता है। इसका 14 मंथ का ट्रेनिंग है, ठीक है। और 3 मंथ जो है इसमें से मानेसर हरियाणा में जो उसका ट्रेनिंग होता है, तो 3 मंथ इसका बेसिक्स समझने में, बेसिक्स बताने में निकल जाता है, ठीक है। फिजिकल फिटनेस में इसका 26 को तरह अलग अलग तरीका का इसका एक्सरसाइज है या अलग अलग तरीका का एलिमेंट है, जिसमें कि एक है यहाँ तक कि आपको जंप करा दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर एरिया से जंप करा दिया जाएगा। और अलग अलग जो पहाड़ी का रूप है या जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, अलग अलग ज़मीन का एरिया है, वहाँ पर आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अलग अलग बहुत ज़्यादा कठिन इसमें फिजिकल टेस्ट है, ठीक है। एक टेस्ट में मार्शल आर्ट के रूप में आपको सिखाया जाता है टारगेट शूटिंग, एक जगह पर टारगेट पे शूट कैसे करें, ठीक है। और यहाँ तक कि आपको क्रॉस कंट्री, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में, बहुत दूर दूर का एरिया में आपको दौड़ा दिया जाएगा, ठीक है। ऑब्स्टेकल्स देखिए उसमें आपको परेशानी दे करके, ठीक है। इसमें देखता मेन क्या है कि कैंडिडेट का परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के रूप में कैंडिडेट का परफॉर्मेंस क्या होता है, ठीक है। जो ये टेस्ट क्लियर कर लेता है उसको एनएसजी के भर्ती के लिए जो अगला एडवांस ट्रेनिंग होता है उसमें एक डाल दिया जाता है, ठीक है। एक एनएसजी का ट्रेनिंग है उसमें कि क्या करता है ना कि एक तालाब में एकदम बहुत कम ऑक्सीजन लेवल रहता है और उसमें उसको डाल दिया जाता है 5 मिनट तक, बोलता है मुंडी घुसा के रखो, ठीक है। उसमें ये क्या देखता है कि ये देखता है कि प्रेशर सिचुएशन में ये लोग कैसे काम करेगा, क्योंकि ये लोग को काम तो मेनली प्रेशर सिचुएशन में ही करना है, ठीक है। तो जैसे हम बताएं एनएसजी में मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में जाने के लिए एस्पिरेंट्स को, जो भी चाहता है कि वहाँ जाए, उसको बहुत खतरनाक रूप में मानसिक रूप से टेस्ट देना पड़ता है और फिजिकल रूप में भी टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्टर जनरल का। तो जो एनएसजी का हेड है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का जो हेड है, उसको बोलते हैं डायरेक्टर जनरल, ठीक है। वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्टर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। 1984 से जब से ये बना है तब से एनएसजी को 28 डायरेक्टर जनरल मिल चुके हैं, ठीक है। लगभग 1 साल का हर डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग का अगर बात करें तो मेजर जनरल जो आर्मी का होता है वो, उसका क्या काम है, तो उसका काम है कि प्लान किया जाएगा और ऑपरेशन को कंडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पर रहता है, ठीक है। किस पर रहता है, तो मेजर जनरल पर, ठीक है, जिसको कि इंस्पेक्टर जनरल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है, जब वो डिप्लॉय हो जाएगा तब। अब ट्रेनिंग जो है वो एक अलग कोई और इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग के अंतर्गत काम करेगा, जो कि मानेसर गुड़गांव में है, ठीक है। कहाँ पर, गुड़गांव में है, जो कि ट्रेनिंग करेगा इंस्पेक्टर जनरल के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद वो जो इंस्पेक्टर जनरल है उसका 2 काम करने वाला साथी होगा, एक होगा डीआईजी और दूसरा होगा ऑपरेशन में डीआईजी और एक होगा ट्रेनिंग में डीआईजी, ठीक है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। एनएसजी का जो अभी जो क्षमता है वो लगभग 7,000 मात्र 7,000 जवान अभी एनएसजी में काम कर रहे हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट है भारत का, वहाँ पर भी एनएसजी काम करती है, ठीक है। ओह अच्छा सॉरी, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ पर एनएसजी को सपोर्ट करने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट मुहैया कराया जा चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्पेशल रेंजर्स ग्रुप का। यहाँ पर 3 स्पेशल रेंजर्स ग्रुप है, 11, 12 और 13, ठीक है। 11 स्पेशल रेंजर्स ग्रुप जो है वो काउंटर टेररिस्ट फोर्स के अंतर्गत आता है और एक काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। 51 SAG के साथ, मतलब स्पेशल एक्शन ग्रुप के साथ। 12 और 13 स्पेशल रेंजर्स ग्रुप जो है वो प्रोटेक्शन फोर्स है, ठीक है, और वो स्पेशल सिक्योरिटी दिखाता है, जहाँ पर इंडिया का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पर कि टारगेट किया जा सकता है, जैसे कि पार्लियामेंट्री हाउस, ठीक है, यहाँ पर जो टारगेट किया जा सकता है वहाँ पर 12 और 13 स्पेशल रेंजर्स ग्रुप काम करती है, ठीक है। अब जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर को भी टारगेट किया जा सकता है, तो वहाँ पर भी 12 और 13 स्पेशल रेंजर्स ग्रुप
काम करती है, ठीक है। स्पेशल रेंजर्स ग्रुप जो है वो दोनों बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस से भी आ सकता है, जैसे कि बीएसएफ से मिल सकता है, मतलब उसका जो आदमी होगा वो बीएसएफ का भी हो सकता है, आईटीबीपी का भी हो सकता है, एसएसबी का हो सकता है, सीआरपीएफ का हो सकता है, सीआईएसएफ का हो सकता है, या फिर आसाम राइफल्स का हो सकता है, जो कि स्पेशल रेंजर्स ग्रुप में काम करेगी, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल एक्शन ग्रुप का। तो स्पेशल एक्शन ग्रुप दो है, 51 और 52, ठीक है। दोनों 51 और 52 एसएचजी मतलब स्पेशल एक्शन ग्रुप प्लस 11 एसआरजी, जिसके बारे में पहले पढ़ा चुके हैं, वो क्या करता है, काउंटर टेररिस्ट ऑफ फोर्स को काम मतलब उसको इन्फोर्स करता है। उस पर मेनली किसका किसका काम करने का ये है, 51 और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 11 स्पेशल रेंजर्स ग्रुप मिलकर के काउंटर टेररिस्ट फोर्स के रूप में काम करता है, ठीक है। 51 एसएचजी मतलब 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 11 स्पेशल रेंजर्स ग्रुप जो है वो काउंटर टेररिस्ट और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को देखता है, और जबकि 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप जो है वो एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन को देखता है, मतलब जो हाईजैक ना कर सके ऐसा ऑपरेशंस में वो काम करता है। स्पेशल एक्शन ग्रुप जो है, एक्शन ग्रुप का जो मेंबर्स है वो इंडियन आर्मी से होता है, ठीक है। अब एनएसजी के पास, एनएसजी जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास 5 रीजनल हब्स है जहाँ पर वो डिप्लॉय करता है, मतलब जहाँ पर वो अपना युवा को लेता है, ठीक है। उसके बाद तो एनएसजी जो है वो उसके और एससीजी जो है वो आर्मी और सीएपीएफ से आदमी को लेता है, ठीक है। हर एससीजी एक मतलब जो एससीजी है वो हर एससीजी एक इंडियन आर्मी का कॉलोनल रैंक का आदमी से हेड किया जा सकता है, और वो मतलब जब डिप्लॉय हो जाता है, वो जब वो तैनात हो जाता है तो वो ग्रुप कमांडर बन जाता है। तो 5 रीजनल हब्स जहाँ पर एनएसजी है वो है एससीजी मुंबई, एससीजी चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गांधीनगर, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रैंक और डिजिग्नेशन में, मतलब रैंक स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कैसा बनता है। तो सबसे पहले बनता है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। उसके बाद है एडिशनल डायरेक्टर जनरल मतलब डीजी, फिर है एडीजी, फिर आता है इंस्पेक्टर जनरल, फिर आता है डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, फिर आता है ग्रुप कमांडर, ठीक है। फिर आता है स्क्वाड्रन कमांडर, फिर आता है टीम कमांडर, ठीक है। अब असिस्टेंट कमांडर जो है, असिस्टेंट कमांडर का अगर बात करें तो असिस्टेंट कमांडर में सबसे ऊपर आता है असिस्टेंट कमांडर ग्रेड 1, उसके बाद आता है असिस्टेंट कमांडर ग्रेड 2, उसके बाद आता है असिस्टेंट कमांडर ग्रेड 3, ठीक है। अब जो अलग अलग ऑफिस में है, मतलब असिस्टेंट कमांडर भी नहीं है और वो अलग में भी नहीं है, उसमें क्या कैसा है टॉप टू बॉटम, सबसे ऊपर उसमें कमांडर्स में आता है रेंजर ग्रेड 1, फिर आता है रेंजर ग्रेड 2, फिर आता है कॉम्बेटाइज्ड ट्रेड्समैन, ठीक है। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन का अगर बात करें तो एनएसजी जो है वो अलग अलग देशों के साथ मिल करके भी काम कर चुकी है, जिससे कि उसको एक्सपीरियंस बनता है और वो अपना एक्सपीरियंस दूसरे देशों के साथ शेयर कर सके, ठीक है। तो ऐसे देश जिसके साथ एनएसजी काम कर चुकी है वो है जर्मनी, रसिया, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हम लोग एनएसजी के बारे में देखें कितना एलीट फोर्स है, मतलब कितना टॉप का फोर्स है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। इसमें ड्रॉप आउट 70 से 80% होता है, और इसका फिजिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप में होता है, और साइकोलॉजिकल टेस्ट भी, मतलब मेंटल टेस्ट भी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इस वीडियो को, इस पर कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।